ट्रेनी महिला आईएएस के नखरों से विभाग हो गया था परेशान। ऐसी ऐसी डिमांड करती थी जो प्रोबेशन पर काम कर रहे अधिकारी को नहीं दी जाती। खेड़कर ने वीआईपी नंबर वाली कार, स्टाफ और गाड़ी जैसी कई विशेष मांग रखी थी। सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच उनके सिलेक्शन पर ही सवाल उठने लगे हैं। अब आखिर उनका सिलेक्शन कैसे हो गया? महाराष्ट्र की ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर अपने नखरे भरे अंदाज और हाई प्रोफाइल डिमांड के लिए सुर्खियों में आई थी। उसके बाद उनके गलत विकलांगता सर्टिफिकेट लेने की जानकारी सामने आई। अब खेड़कर को लेकर कई नए खुलासे हुए हैं। इसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ती ही दिख रही है। बताया तो ये भी जाता है कि डॉक्टर पूजा खेड़कर ने एडिशनल कलेक्टर अजय मोरे की गैर मौजूदगी में उनके आगे वाले कमरे पर भी कब्जा कर लिया था। साथ ही कमरे के बाहर अपने नाम का बोर्ड लगा दिया था। प्रोबेशन के दौरान विशेष सुविधाएं मांगने वाली एक महिला आईएएस ट्रेनी का तबादला अब हो चुका है। खबर है कि महाराष्ट्र सरकार ने डॉक्टर पूजा खेड़कर को पुणे से वाशिम भेजने का फैसला किया है। यूपीएससी में उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 821 हासिल की थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उनके खिलाफ उनके चयन पर सवाल क्यों उठाया जा रहा है। दरअसल सिविल सेवा परीक्षा के दौरान पूजा खेड़कर ने दावा किया था कि वो मानसिक रूप से दिव्यांग हैं और उन्हें देखने में भी समस्या है, लेकिन हैरानी है कि बिना जांच के ही उनका प्रशासनिक सेवा में चयन हो गया, जिस पर अब विवाद खड़ा हो चुका है। दरअसल सिविल सेवा परीक्षा के दौरान पूजा खेड़कर ने हलफनामा दायर कर दावा किया था कि वो मानसिक रूप से दिव्यांग हैं और उन्हें आंखों की भी परेशानी है। इस दावे की वजह से चयन में पूजा खेड़कर को रियायत दी गई और कम नंबर्स के बावजूद उनका प्रशासनिक सेवा में चयन हो गया। विवाद इस बात पर है कि पूजा खेड़कर ने 6 अलग अलग मौकों पर मेडिकल जांच में शामिल होने से किसी न किसी कारण से इनकार कर दिया था। इसके बावजूद उनका चयन कैसे हो गया? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आईएएस पूजा खेड़कर की मेडिकल जांच 22 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली स्थित एम्स में होनी थी, लेकिन कोरोना पॉजिटिव होने का दावा करते हुए पूजा खेड़कर इस जांच में शामिल नहीं हुई। इसके बाद 26 और 27 मई को भी होने वाली मेडिकल जांच में वे शामिल नहीं हुई। वो लगातार इन जांचों से बचती रहीं। 1 जुलाई को भी वो मेडिकल जांच के लिए उपलब्ध नहीं हुई। हालांकि 22 अगस्त को उनकी एक मेडिकल जांच हुई, लेकिन 2 सितंबर को फिर से एमआरआई जांच के लिए वे नहीं पहुंची। पूजा खेड़कर ने एक बाहरी केंद्र से एमआरआई कराकर उसकी रिपोर्ट जो है वो यूपीएससी को सौंप दी, जिसे संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने रिजेक्ट कर दिया था। यूपीएससी ने पूजा खेड़कर के चयन को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में चुनौती दी। हालांकि वो शुरू में यानी कि 26 अगस्त 2022 को किसी तरह एक मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए सहमत हो गई थी। फिर डॉक्टरों ने उन्हें 2 सितंबर को एक बेहद ज़रूरी, वही जो अभी बताया, एमआरआई कराने के लिए बुलाया था। इस एमआरआई का उद्देश्य उनकी दृष्टि हानि यानी कि विजन लॉस का आकलन करना था, लेकिन वो नहीं गई। इस टेस्ट में शामिल होने के बजाय खेड़कर ने बाहरी सेंटर से एमआरआई कराई और रिपोर्ट लाकर दे दी, लेकिन यूपीएससी ने इस रिपोर्ट को खारिज कर ही दिया। इसके बाद यूपीएससी ने उनके चयन को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कि सीएटी में चुनौती दी, जिसने 23 फरवरी 2023 को उनके खिलाफ फैसला सुनाया। इसके बावजूद बाद में उनके एमआरआई प्रमाण पत्र को स्वीकार कर लिया गया और उनकी आईएएस के तौर पर नियुक्ति हो गई। विकलांगता के दावों के अलावा खेड़कर के ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर दर्जे के दावों में भी बहुत सारी गलतियां पाई गई है। संपत्ति को लेकर क्या है विवाद, चलिए आपको ये भी बताते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आरटीआई कार्यकर्ता विजय कुमांग ने कहा है कि पूजा खेड़कर के पिता दिलीप खेड़कर के चुनावी हलफनामे में उनकी संपत्ति 40 करोड़ रुपए बताई गई है। उनके पिता की संपत्ति को देखते हुए खेड़कर का ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का दर्जा पाना सवालों के घेरे में है। दिलीप खेड़कर ने वंचित बहुजन अघाड़ी के टिकट पर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा था।
कार्यकर्ता ने यह भी बताया कि ऐसी आय नॉन क्रीमी लेयर में कैसे आ सकती है। उन्होंने मानसिक रूप से बीमार होने और कई तरह की विकलांगताओं से ग्रस्त होने की बात स्वीकार की है। हालांकि उन्होंने कई बार मेडिकल टेस्ट नहीं दिए। उन्होंने आईएएस के लिए कैसे क्वालिफाई किया, ये बड़े सवाल हैं। फिलहाल महाराष्ट्र सरकार द्वारा सत्ता के दुरुपयोग की शिकायतों की वजह से खेडकर को पुणे से वाशिम ट्रांसफर कर दिया गया है। यह कदम पुणे कलेक्टर डॉक्टर सुहास दिवासे द्वारा मुख्य सचिव को लिखे गए पत्र के बाद उठाया गया है। खेडकर अब वाशिम में अतिरिक्त सहायक कलेक्टर के पद पर काम करेंगी। पुणे में अपने प्रोबेशन के दौरान अपनी मांगों को लेकर वो चर्चा में आई थी। उन्होंने लाल नीली बत्ती वीआईपी नंबर प्लेट वाली अपनी निजी ऑडी कार का इस्तेमाल किया। अपने वाहन पर महाराष्ट्र सरकार का बोर्ड भी लगाया और एक आधिकारिक कार, आवास और एक कार्यालय कक्ष अतिरिक्त कर्मचारियों की भी मांग की। लेकिन अब जब वो इन सब मामले को लेकर सवालों के घेरे में आई तो वो खुद से ही अब ये चीज़ को लेकर के घेरे में आ चुकी हैं कि उनका सिलेक्शन कैसे हो गया, जबकि वो एक तरह से जो नॉन क्रीमी लेयर होता है जिसमें एक आय जो होते हैं, जो आय की जो संपत्ति का जो ब्यौरा देना होता है वो एक निश्चित इस पे होता है। जैसे ऐसे मान लीजिए कि 10 लाख से कमाने वालों की नीचे की जो लेयर होती है या 20 लाख या 25 लाख, तो उस लेयर में उनका कैसे आया, जबकि उनके पिता जो थे वो 40 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति उन्होंने शो करी थी अपने इसमें हलफनामे में जब वो चुनाव लड़े थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल बन रहा है अपने आप में। और उसमें भी बड़ा सवाल ये है कि यूपीएससी में उनका सिलेक्शन कैसे हो गया। अभी हाल में ही नीट की परीक्षा हो या नेट की परीक्षा हो, सभी में धांधली की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में ये जो मामला है अपने आप में बड़ा है, लेकिन यूपीएससी को जिस तरीके से धोखा दिया उन्होंने, या फिर मतलब वो मेडिकल जांच के लिए नहीं पहुंची और उसके बाद उन्होंने अलग से बाहर से एमआरआई करा करके दे दिया, तो ऐसे में ये सवाल तो बनता ही है। और इस पूरे मामले पर फिलहाल जांच की जा रही है। और आप क्या कहते हैं दोस्तों इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।